का जो सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पर होगा। इसमें कोई भी किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी, यानी कि अगर आप 10th में ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर के आए हो तो आपको तुरंत से नौकरी मिल जाएगी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो रेलवे की नई वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग को बता दें, ऐसे लोग जो ग्रुप डी की वैकेंसी भर चुके हैं या अभी तक रेलवे की अन्य वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हैं, तो अगर आपको रेलवे की ग्रुप डी में भाई कॉम्पिटिशन ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग जो आज हम वैकेंसी बताने वाले हैं इस वैकेंसी में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पोस्ट भले ही कम है बट इसमें कॉम्पिटिशन बिल्कुल ना के बराबर रहने वाला है। कौन सी है वो वैकेंसी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधे आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ आप लोग पढ़ पाओगे लिखा हुआ है RRC रेलवे वैकेंसी 2025, जो कि नया अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात तो ये है सबसे पहले कि इसमें योग्यता संबंधी नियम जो है वो कक्षा 10वीं पर ही आधारित है, यानी अगर आप केवल 10वीं पास हो तब भी आप रेलवे में भर्ती हो सकते हो। ITI कोई कंपलसरी नहीं है, केवल 10th पास हो तब भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जिन उम्मीदवारों ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है और अधिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए, यानी कि आप इंटर नहीं कर पाए हो, आप ग्रेजुएशन वगैरह नहीं कर पाए हो, तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। आपके लिए इस भर्ती के दरवाजे खुले हैं। तो उम्मीदवारों के लिए भर्ती में आवेदन करने हेतु अभी काफ़ी दिन शेष हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। हालांकि नोटिफिकेशन इसका आया था 22 जनवरी को और फॉर्म इसका 24 जनवरी से स्टार्ट है एंड लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 22 फरवरी। तो इससे पहले ही आप लोग सारी पात्रताएं, सारी योग्यताएं और सारे डॉक्यूमेंट जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लगने वाले हैं, ताकि आप लोग भी समय रहते इसके लिए आवेदन कर पाओ और इस वैकेंसी का लाभ उठा पाओ। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इसकी पात्रता और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहने वाले हैं। उसके आगे देखिए हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेलवे अप्रेंटिस भर्ती में शैक्षणिक योग्यता बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 10वीं रखी गई है, यानी कि मिनिमम जो है अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है और 10वीं पास इसमें रखी गई है। पोस्ट कितनी रहेंगी अभी आगे आपको बताएंगे, सैलरी कितनी रहेगी और एंड आपका जो सिलेक्शन है, जो पोस्टिंग है वो कहाँ पर होगा। तो इसके अलावा उम्मीदवारों के पास अन्य पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में ITI या डिप्लोमा भी होना चाहिए। देखिए ITI या डिप्लोमा की यहाँ पर बात करी जा रही है, बट उससे पहले लिखा हुआ है अन्य पदों के लिए, यानी कि इसमें कई पोस्ट ऐसी हैं जिसमें ITI डिप्लोमा अगर आपका है तो आपको सबसे पहले नौकरी दी जाएगी, एंड अगर आपके पास नहीं है तो आप केवल 10th के बेसिस पर अप्लाई करते हो तब भी आपको जॉब दी जाएगी, मतलब परमानेंट सरकारी नौकरी रहने वाली है। पदों की बात करें तो यहाँ पर टोटल आप लोग को 6705 पद देखने को मिलेंगे, लगभग 7000 के आसपास। तो बहुत ही बढ़िया आप लोग के लिए समय है, आप लोग चाहो तो इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कहाँ से आवेदन करोगे वो भी आगे हम आपको बताएंगे। चलिए इसके लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को इसके लिए आवेदन शुल्क कितना देना पड़ेगा, यानी कि इस फॉर्म को भरने की फीस कितनी रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए लड़कियाँ हों चाहे आप लोग लड़के हो, दोनों ही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर अप्लाई, यानी दोनों लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आवेदन शुल्क जान लेते हैं क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं रेलवे अप्रेंटिस भर्ती हेतु आवेदन शुल्क यहाँ पर कितना रखा गया है। तो रेलवे की इस अप्रेंटिस भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क केवल अनारक्षित श्रेणियों के लिए ही लागू किया गया है, यानी कि ऐसी कैटेगरीज जो रिजर्वेशन के अंडर नहीं आती हैं, यानी कि जनरल लोगों के लिए केवल इसमें शुल्क रखा गया है। एंड OBC की बात करें, SC ST की, तो यहाँ पर आप लोग को शुल्क ना के बराबर देखने को मिलने वाला है। तो अनारक्षित श्रेणी यानी कि जनरल आप लोग हो, अगर UR कैटेगरी में आते हो तो उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे। इसी के साथ अन्य सभी आरक्षित श्रेणियाँ तथा महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है, यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो या SC ST OBC कैंडिडेट हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप हो तो आप लोग के लिए यहाँ पर शुल्क नहीं लगने वाला है। 0 रुपये, यानी बिल्कुल निःशुल्क आप फॉर्म भर सकते हो। बट अगर आप आते हो UR कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से तो आप लोग को यहाँ पर 100 रुपये तक का फॉर्म जो है वो देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इसमें एज लिमिट कितनी रखी गई, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर इसमें एज लिमिट ज़्यादा रखी जाती है, तो उसको हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं। उसका देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सर इसमें एज लिमिट कितनी रहेगी। तो एज लिमिट देख लीजिए, लिखा हुआ है अप्रेंटिस के पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 15 वर्ष है और उससे होनी चाहिए, यानी कि 15 वर्ष से अगर आप नीचे हो तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। और अगर आप 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के उम्मीदवार, यानी 15 to 24, इस एज लिमिट के अंडर जो लोग आते हैं वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 15 से 24 साल के भीतर। तो यह आयु सीमा सभी श्रेणियों के उम्मीदवार के लिए एक समान है। ऐसा नहीं कि आप OBC में आते हो या SC ST में आते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लाभ इसमें देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एज लिमिट 15 to 24 ही रहने वाली है। आयु सीमा की गणना 24 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी, यानी कि जब से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट किया जाएगा उसी दिन से इसकी एज लिमिट की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट की जाएगी। तो यहाँ पर अब आप लोग को बताएंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या कोई एग्ज़ाम होगा या फिर बिना एग्ज़ाम के ये वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे हम लोग पूरा विस्तार से समझते हैं। उसका देखिए यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया इसकी हमने आपको अभी आगे
यहाँ पर उससे पहले चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो रेलवे की इस अप्रेंटिस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया किसी विशेष तरीके से नहीं करवाई जाने वाली है, बल्कि उम्मीदवारों का चयन कक्षा 10वीं के योग्यता पर आधारित होगा। यानी कि अगर आप लोग के 10th में अच्छे नंबर आए हैं, अच्छी परसेंटेज आई है, जैसे कि आप लोग पोस्ट GDS का फॉर्म भरते हो, तो उसी तरह से आपको इसमें रहने वाला है। आपको का जो सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पर होगा। इसमें कोई भी किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी। यानी कि अगर आप 10th में ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर के आए हो तो आपको तुरंत से नौकरी मिल जाएगी। योग्यता के आधार पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद मेरिट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अप्रेंटिस के पदों पर चयनित किया जाएगा। और आप लोग को बता दें, अप्रेंटिस के पदों पर चयनित अगर किया जाता है तो मिनिमम आपकी स्टार्टिंग होगी 16,000 रुपये से। एंड जो अदर अलायंस वगैरह होते हैं वो सब मिला लें तो आपकी लगभग 23,000 से 24,000 के बीच लगभग सैलरी रहेगी। एंड ये हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, आगे बढ़ती जाएगी। आपको पता होगा गवर्नमेंट जॉब में 25-30 से नीचे सैलरी नहीं होती है। तो अगर आप किसी अदर स्टेट में आपकी जॉब लगती है तो उसमें आपको और भी ज़्यादा पैसा बढ़ा के मिलने वाला है। चलिए आगे इसके बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हमने बता दिया, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, कहाँ से आपको इसके लिए आवेदन करना चाहिए। तो चलिए इसके बाद यहाँ से हम लोग कि आप लोग इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर थोड़े डॉक्यूमेंट जान लीजिए कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना जरूरी है जो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप लगा दीजिएगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपका जो है वो वही काम करेगी। यानी हाई स्कूल की मार्कशीट जो है वो कंपलसरी है। देन उसके बाद आपके पास 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए जो विद इन 3 मंथ्स की होनी चाहिए। यानी 3 मंथ के अंदर की खींची हुई होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर पुरानी आप लगाते हो 8 महीने पुरानी, 10 महीने पुरानी या 1 साल पुरानी, तो वो फेस डिटेक्शन जब होता है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका फेस मैच नहीं करता है तो आपका जो आवेदन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऐसी किसी भी असुविधा से बचने के लिए आपको तुरंत ताज़ी फ़ोटो यानी अपडेटेड फ़ोटो खिंचवा करके आपको ही उस फॉर्म में लगानी चाहिए। तो ये तो कुछ हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई आपकी, 3 फोटोज़ हो गई आपकी। इसके अलावा आपका कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। आधार कार्ड वगैरह लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आप कहाँ के रहने वाले हो, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आवेदन करने के लिए देखिए, आप किसी भी सरकारी वेबसाइट पर जा सकते हो। सरकारी रिजल्ट हो गया या फिर आप लोग की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहां पर आप जाके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, क्योंकि लो कॉम्पिटिशन है, बहुत ही कम कॉम्पिटिशन रहता है इस फील्ड में, क्योंकि बहुत से लोग इसमें ग्रुप D, NTPC वगैरह इन सब की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो मेरा काम था आप लोग को बताना, मैंने आप लोग तक इस चीज़ को अपडेट कर दिया है। अब आप लोग चाहो तो इसका फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट 22 फरवरी रहने वाली है, इससे पहले ही आपको आवेदन करना है। अंतिम समय मत रखिएगा, क्योंकि लास्ट में साइट बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको बता दी। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।